एकमात्र वास्तविक विफलता चढ़ाई छोड़ने में है, क्योंकि कठिनाई सामने आती है। शिखर अभी भी उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो पीछे मुड़ने से इनकार करते हैं। 1. हार मान लेना विफलता की गारंटी देता है, जबकि दृढ़ रहने से अंततः जीत की संभावना खुल जाती है। जब तक आप समर्पित और लचीले रहेंगे, तब तक सफलता आपको मिल सकती है। सफलता की राह शायद ही कभी आसान या सीधी होती है। रास्ते में अनिवार्य रूप से बाधाएं, असफलताएं, संदेह और कठिनाइयां आएंगी, जो हमें अपने लक्ष्यों को छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। ये स्टोइक दार्शनिक ही थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता, लचीलेपन और उद्देश्य की निरंतरता की सलाह दी। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, पहले अपने आप से कहें कि आप क्या बनेंगे, और फिर वह करें जो आपको करना है। किसी भी महान प्रयास को शुरू करने से पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और उस दृष्टिकोण को अपने दिमाग में दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए। जब चुनौतियां आती हैं तो हमें अपने लिए अपने दृष्टिकोण की ओर लौटना चाहिए और उसे हमें आगे खींचने की अनुमति देनी चाहिए। हार मानने से अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारी महत्वाकांक्षा को साकार करने में विफलता की गारंटी देता है। जब तक हम सहने और प्रयास जारी रखने को तैयार हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अंततः सफलता की आशा बनी रहती है। किसी भी स्थिति में जो हमारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान केंद्रित करना और बाहरी कारकों के बारे में चिंता न करना जिन्हें हम प्रभावित नहीं कर सकते। हमारे नियंत्रण में हमेशा दृढ़ रहने की क्षमता होती है। रास्ते में किसी भी कठिनाई या गलत कदम के बावजूद अगला सही कदम उठाने की क्षमता, लचीलापन बनाए रखने और हर बार गिरने पर फिर से उठने और घंटे दर घंटे और दिन ब दिन डटे रहने की प्रतिबद्धता से हम जीत के लिए दरवाजा खुला रखते हैं, ताकि वह उचित मौसम में हमें पा सके। इस संसार के पुरस्कार स्वतंत्र रूप से नहीं दिए जाते। उन्हें समर्पण, आत्मानुशासन और कार्य के माध्यम से जब्त किया जाना चाहिए। और जैसा कि सेनेका ने सलाह दी, कभी कभी जीना भी साहस का काम है। जब हम थका हुआ या अभिभूत महसूस करते हैं तो जारी रखने का साहस, जब प्रगति रुकने लगती है तो निरंतरता बनाए रखने का अनुशासन, ये वे गुण हैं जो अंततः महानता और सफलता पैदा करते हैं। इसलिए आपके प्रयासों में जब विरोध या दुर्भाग्य आपको बाधित करना चाहता है, तो याद रखें, हार मान लेना विफलता की गारंटी देता है, जबकि दृढ़ रहने से अंततः जीत की संभावना खुल जाती है। उस सत्य को अपनी आत्मा को मजबूत करने दें और सबसे अंधेरे घंटों में आपका मार्गदर्शन करने दें। जब तक आपके भीतर दृढ़ संकल्प जीवित है, तब तक सफलता आपका प्रतिफल साबित हो सकती है। 2. किसी भी सार्थक प्रयास में बाधाएं और असफलताएं अपरिहार्य हैं। उन पर काबू पाना ही उन लोगों को अलग करता है जो सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते हैं। जीती गई प्रत्येक चुनौती आपके चरित्र को मजबूत बनाती है, जबकि सार्थक लक्ष्य और महत्वाकांक्षी सपने शायद ही कभी आसानी से हासिल होते हैं। कोई भी प्रयास जो मानवीय सीमाओं को आगे बढ़ाता है या कुछ साहसिक और प्रभावशाली बनाना चाहता है, उसे अनिवार्य रूप से बाधाओं, विफलताओं और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, जो किसी के चरित्र और प्रतिबद्धता की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जो असंभव लगता है, उसका मुकाबला करने में ही मानव क्षमता के बीज विकास के लिए उपजाऊ जमीन पाते हैं। उपलब्धि के निर्माण खंडों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का दबाव डाले बिना उत्कृष्टता की जिन संरचनाओं की हम अपने सबसे भावपूर्ण क्षणों में कल्पना करते हैं, वे कभी भी भौतिक दुनिया में वास्तुशिल्प रूप नहीं ले सकती। संभावित से आगे बढ़कर संभावित की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रतिरोध की मांग करती है, ताकि ताकतें विकसित और विकसित हो सकें। प्रत्येक विशाल उपक्रम को प्रतिबल की आवश्यकता होती है, विरोधी गति जो हमारे उद्देश्य की सूक्ष्मता को सिद्ध करती है। जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें साहस, लचीलापन, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के छिपे हुए भंडार को उजागर करने का अवसर मिलता है, जो अन्यथा हमारे भीतर निष्क्रिय रह जाते। यदि जीत की राह हमेशा चिकनी और सीधी होती, तो प्राप्त होने पर लूट का कोई सार्थक मूल्य नहीं होता। यही कारण है कि सबसे मुश्किल से जीती गई चीजें हमेशा सबसे अधिक महत्व रखती हैं और उपलब्धि की सबसे बड़ी भावना पैदा करती हैं। अपनी क्षमताओं के बारे में बढ़ते आत्मज्ञान के साथ प्रत्येक बाधा का सामना करना हमें सिखाता है कि जिन बाधाओं को हम अजेय मानते हैं, वे संभव नहीं हैं।
जिसे हम शुरू में हमें अवरुद्ध करने वाला मान सकते हैं, वह हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के रास्ते में आ जाता है। दुर्गम स्थितियों पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना होगा। वे बाधाओं के बावजूद हमारी शक्ति में समानता, साहस और विश्वास की मांग करते हैं। चुनौतियों से जूझते हुए बार बार हासिल की गई छोटी छोटी जीत की गति अर्जित आत्मविश्वास को विकसित करती है। आप समझ गए हैं कि किसी डरावने लक्ष्य तक पहुंचने के हिस्से में 7 बार हारना और 8 बार फिर से खड़ा होना शामिल है। हर बार जब आप किसी कठिन परीक्षा से उबरते हैं तो आप अपनी अवधारणा का विस्तार करते हैं कि आप क्या झेल सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उन बाधाओं का सामना करने से पहले क्या संभव था, इसके बारे में सीमित धारणाओं को त्याग देते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं को समान रूप से स्वीकार करें, क्योंकि वे अपने निषेधात्मक पहलुओं के पीछे परिवर्तनकारी पुरस्कार छिपाते हैं। अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास स्थापित करें कि आपके पास आंतरिक शक्ति का गहन भंडार है, जिसे प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं का सामना करते समय आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। पिछली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर शक्ति और बुद्धि का निर्माण करें। यह जान लें कि हवाएं आपको पटरी से उतार सकती हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से पटरी पर लौट आएं। बाधाएं प्रगति में बाधा डालती हैं, लेकिन आपके कदमों को मजबूत बनाती हैं। बाधाओं को उत्प्रेरक में बदलने के लिए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें और सफल होने के लिए अपने अटूट संकल्प की आग को भड़काने के लिए सामना किए गए प्रतिरोध का उपयोग करें। 3. दृढ़ता आपकी क्षमताओं और दृढ़ विश्वासों में विश्वास प्रदर्शित करती है। नौकरी छोड़ने से इनकार करके आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास की पुष्टि करते हैं। यही मानसिकता उपलब्धि की बुनियाद है। ऐसा इसलिए नहीं है कि चीजें कठिन हैं, इसलिए हम साहस नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम साहस नहीं करते, इसलिए वे कठिन हैं। सेनेका। यदि हम कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं तो यह गहन उद्धरण उस मानसिकता को समाहित करता है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। अक्सर जब बाधाएं आती हैं या कठिनाइयां हमारे रास्ते में बाधा डालती हैं तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को त्यागने में जल्दबाजी करते हैं। फिर भी जैसा कि सेनेका हमें याद दिलाती है, ये किसी भी उपक्रम की अंतर्निहित कठिनाई नहीं है जो हमें पीछे रखती है, बल्कि यह स्वयं में निरंतर दृढ़ संकल्प, साहस और विश्वास की कमी है। जब हम संघर्ष के पहले संकेत पर ही हार मान लेते हैं तो यह केवल हमारी क्षमताओं के बारे में हमारे आत्मसीमित विश्वास की पुष्टि करता है। लेकिन जब हम सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्पित रहते हैं, अतीत के दर्द, संदेह और बार बार असफलताओं को पीछे छोड़ते हैं, तो हम अपने मौलिक विचारों को बदलना शुरू कर देते हैं कि हम केंद्रित प्रयास के माध्यम से क्या हासिल कर सकते हैं। जब छोड़ना आसान हो तो उस पर कायम रहना हमारे अपने कौशल, संसाधनों और निर्णय में विश्वास को दर्शाता है। यह उस आत्मविश्वास की पुष्टि करता है जो सभी उल्लेखनीय मानवीय उपलब्धियों की नींव है। लगातार संघर्ष करने लायक चीजें शायद ही कभी आसानी से मिलती हैं, लेकिन जो लोग कमजोर मनोबल को तोड़ने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योग्य लक्ष्यों को छोड़ने से इनकार करते हैं, उन्हें हराया नहीं जा सकता। समय और अथक प्रयास के साथ कभी असंभव समझी जाने वाली बाधाएं सामने आने लगती हैं। हर छोटी जीत से गति बढ़ती है, हर छोटी जीत हमें जीत के करीब ले जाती है। हम यह समझने लगते हैं कि कठिनाई लक्ष्य के किसी अंतर्निहित गुण से नहीं, बल्कि हमारी अपनी दृढ़ता और साहस की सीमाओं से उत्पन्न होती है। इसलिए चाहे व्यवसाय, कला, विज्ञान या कोई अन्य क्षेत्र हो, अपने विचारों और क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखें, तब भी जब कोई आपका समर्थन नहीं करता हो। दृढ़ता, संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आप अपने दिमाग में पैदा की गई असंभवता के भ्रम को खत्म कर सकते हैं। कल सफल होने के अवसर के लिए आज बलिदान और संघर्ष करने को तैयार रहें। कठिनाई के सामने समर्पण को अपने आत्मविश्वास और गौरव की गवाही देने दें। यह वह मनोवैज्ञानिक आधार है जिस पर सभी मानवीय उपलब्धियां निर्मित होती हैं। साहसपूर्वक डटे रहो और विजय अवश्य मिलेगी। जैसा कि सेनेका ने हमें आश्वासन दिया है, शायद ही कभी ऐसा लक्ष्य होता है जो आंतरिक रूप से कठिन होता है। अधिक बार यह बस इतना होता है कि हम प्रयास करने की हिम्मत नहीं करते हैं। 4. प्रगति अक्सर वृद्धि में होती है, इतनी छोटी कि वे अदृश्य होती हैं।
लेकिन वे छोटे छोटे लाभ समय के साथ सार्थक परिणामों में बदल जाते हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सबसे महान उपक्रम अक्सर विनम्र मूल से शुरू होते हैं। बड़े पैमाने पर प्रगति जो अंततः उद्योगों को नया आकार देती है, क्षमताओं को फिर से परिभाषित करती है या सार्वजनिक चेतना को बदलती है, आमतौर पर एक विलक्षण प्रतीत होता है महत्वहीन कार्रवाई से उत्पन्न होती है। एक सामान्य कदम स्थिरता को बाधित करके संभावनाओं के पथ खोलकर आंदोलन की शुरुआत करता है जहां एक बार यथास्थिति कायम थी। लेकिन उस एकांत पहली कार्रवाई के बाद निर्णायक रूप से एक और फिर दूसरी कार्रवाई करनी होगी, जिससे लगातार संचयी बल और दिशा प्राप्त होगी। प्रयास और गति के छोटे छोटे जोड़ धीरे धीरे गति में बदल जाते हैं, जो प्रभाव को बढ़ाता है, जैसे समय के साथ लगातार चक्रवृद्धि ब्याज जमा होना। प्रत्येक वृद्धि की गति या आकार स्वयं आगे बढ़ने की अप्रतिरोध्य शक्ति से कम मायने रखता है, चाहे वह कितना भी क्रमिक क्यों न हो। दूरदर्शी और अग्रदूत इस सच्चाई को समझते हैं। अपना रास्ता बनाना शुरू करने के लिए आपको एक बार में पूरे परिदृश्य को देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इरादे से एक पैर को दूसरे के सामने रखने पर ध्यान दें। अगले तार्किक चरण में महारत हासिल करें, फिर उसके बाद वाले चरण में प्रगति को अपनी आत्मसुदृढ़ प्रेरणा, प्रयास, गति और विकास का एक सम्मोहक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र प्रदान करने दें। जो कुछ चरणों में प्रबंधनीय लगता है वह समग्र रूप से देखने पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए न तो छोटी जीतों की प्रगति और न ही उनके समग्र प्रभावों की उपेक्षा करें। इसी कारण से चीनी दर्शन के एक प्राचीन आर्षि लाओ त्जू ने कहा कि 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होनी चाहिए। ऐसा उपक्रम धीरे धीरे और कैसे पूरा किया जा सकता था? किसी भी प्रयास में प्रत्येक लाभ को जो संभव है उसकी अपनी अवधारणा को विस्तारित करने की अनुमति दें। रास्ते में दावा किया गया प्रत्येक इंच आपको आश्वस्त करता है कि यदि आप दृढ़ रहें तो और भी अधिक दावा किया जा सकता है। फिर पूर्वव्यापी दृष्टि से पहचानें कि कैसे निरंतर वृद्धिशील प्रगति कई गुना बड़ी दूरी तय करती गई। भरोसा रखें कि आपके प्रयासों में सहायता के लिए पैमाने की क्षमताएं पकड़ में आने से पहले आवश्यक संघर्ष हमेशा सबसे कठिन होता है। महत्वाकांक्षाओं को आप में हलचल मचाने दें, लेकिन आप पर हावी न होने दें। सीधे अगले मील के पत्थर पर नजर रखें और उसके लिए प्रयास करें, ये समझते हुए कि सभी असाधारण उपलब्धियां सामान्य कदमों के लंबे अनुक्रम के अंत में प्रतीक्षा करती हैं, जो सामूहिक रूप से दृष्टि और वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटती हैं। निरंतर समर्पण के साथ वृद्धिशील समुच्चय और एक दिन आप अंत में पहुंच के भीतर असंभव को खोजने के लिए अपनी आंखें उठाते हैं। 5. दृढ़ता आपको अपनी गलतियों से सीखने की अनुमति देती है, आपके अगले प्रयास के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस होती है। यदि आप उसे खोजने के इच्छुक हैं तो हर विफलता में एक सबक होता है। विजयी लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे हैं जो कभी हार नहीं मानते। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का पीछा करते समय असफलताएं और असफलताएं अपरिहार्य हैं। गलतियों और असफलताओं से भरे रास्ते पर चलकर और यह कहे बिना कि वे पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं, कोई भी उपलब्धि के शिखर पर नहीं चढ़ता। लेकिन जीत आवश्यक रूप से सबसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान की नहीं होती, बल्कि योग्य लक्ष्यों की खोज में सबसे अथक प्रयास करने वाले की होती है। क्योंकि हर गलती और हार के भीतर ज्ञान के बीज मौजूद होते हैं, जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं जिनके पास भावनात्मक आघात सहने का लचीलापन होता है और यह विश्लेषण करने की भूख होती है कि उनसे कहां गलती हुई। हम सफलताओं की तुलना में गलतियों से अधिक गहराई से सीखते हैं, क्योंकि त्रुटियां विनम्रता और चिंतन को मजबूर करती हैं। वे मांग करते हैं कि हम उन व्यवहारों या धारणाओं की पहचान करके और उनका मुकाबला करके स्वयं को सही करें जिनके लिए उपचार की आवश्यकता है। असफलता अहम को नियंत्रण में रखती है, लेकिन प्रबुद्ध व्यक्तियों को आत्म सुधार के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह सच्चाई एडिसन से दूर थी, क्योंकि वह गर्मागर्म लाइट बल्ब को सही करने के लिए भयंकर परीक्षणों में लगे हुए थे। उन्होंने टिप्पणी की, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सफलतापूर्वक 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करेंगे। प्रत्येक असफल प्रयास ने कुछ न कुछ आवश्यक सिखाया। जैसे जैसे वह अंतिम जीत की ओर बढ़ रहा था, घटिया तरीकों को खत्म कर रहा था,
इसी प्रकार क्या हम असफलताओं को भविष्य के गौरव के लिए हमें तैयार करने वाले संरक्षण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं? ऊपर की ओर यात्रा रैखिक नहीं है, बल्कि एक घुमावदार सड़क है जिसमें हतोत्साहित करने वाले बैकस्लाइड को संभालने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर महत्वाकांक्षाएं हासिल करनी है तो घर में रहना जायज नहीं है। हार स्वीकार्य है और स्वागत योग्य भी, बशर्ते इससे सबक सीखा जाए और अगले प्रयास में उत्पादक ढंग से लागू किया जाए। हमारे दृष्टिकोण में प्रत्येक सुधार के साथ दृढ़ता को गति मिलती है, जिससे अंततः विजय की संभावना बढ़ जाती है। संकल्प प्रतिभा से मिलता है, जो समय के साथ अटूट मन के लिए सफलता की संभावनाओं को निर्विवाद रूप से बढ़ा देता है। अनिश्चितता के तूफानों में दृढ़ता से दृढ़ विश्वास बनाए रखें और अनपेक्षित परिणामों के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ अपने लक्ष्यों की रेसिपी का स्वाद चखें। एक सार्थक प्रयास में लंबे समय तक धैर्य रखें और आप असफलताओं को सपनों की दिशा में प्रगति में बदलते देखेंगे। शायद केवल आपने ही संभव होने का विश्वास करने का साहस किया है, क्योंकि जीत प्रतिभावान लोगों की नहीं बल्कि सामान्य आत्माओं की होती है, जो मानते हैं कि महानता निरंतर प्रयास से उभरती है। उनकी परिभाषित गुणवत्ता बस उन चढ़ाई को कभी न छोड़ने की इच्छा शक्ति है जिन्हें दूसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे समझते हैं कि वास्तविक विफलता लड़खड़ाने में नहीं बल्कि फिर से खड़े होने की उपेक्षा करने में निहित है। तो एक बार फिर आत्मा में अखंडित होकर उठो। कठिन परिश्रम से अर्जित ज्ञान, साहसी शक्तिशाली चीजों से दृढ़ हो जाओ। शिखर का अभी भी इंतजार है। 6. लड़ाई जितनी कठिन होगी, जीत उतनी ही अधिक फायदेमंद होगी। सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे कठिन परिस्थितियों से आती हैं। आज आपकी चुनौतियां आपके चरित्र को मजबूत बना रही हैं। जब भीषण विपत्ति के सामने दबाव डाला जाता है तो साधारण धातु चमचमाते स्टील में परिष्कृत हो जाती है। उसी तरह मनुष्य के रूप में हमारी क्षमता सबसे अधिक गहराई तक तब और गहरी हो जाती है जब हम अपनी पोषित महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में दुर्गम बाधाओं का सामना करते हैं। क्योंकि जब असफलताओं और विकट चुनौतियों का सामना करके कड़ी परीक्षा ली जाती है, तभी हमारी आत्माएं अपना असली स्वभाव प्रकट करती हैं। अकेले प्रतिभा द्वारा हासिल की गई आसान जीतें कमजोर चरित्रों का निर्माण करती हैं, जो उन तूफानों का सामना करने में असमर्थ होते हैं, जो उन सभी पर हमला करते हैं, जो दुनिया पर नाटकीय रूप से प्रभाव डालने का साहस करते हैं। लेकिन असहनीय कठिनाइयों के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए आस्तीन चढ़ाने से एक अटूट संविधान और ज्ञान का एक गहरा भंडार तैयार होता है, जिसका उपयोग अगली लड़ाई में किया जा सकता है। आराम से बेजोड़ ताकत योग्य लक्ष्यों का पीछा करते समय झेले गए शक्तिशाली परीक्षणों की लगातार मार के तहत बनाई गई है। ये बताता है कि क्यों उन व्यक्तियों और समूहों को अब उनके प्रतिष्ठित सांस्कृतिक योगदान के लिए मनाया जाता है। उनकी पिछली कहानियां कुचलने वाले इनकार और हार से भरी हुई हैं, लेकिन कड़वाहट देने के बजाय उन अपमानजनक मोड़ों ने उग्र दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया, जिसे बढ़े हुए जुनून, स्पष्ट फोकस और रणनीतिक नवाचार के माध्यम से पूर्ण अभिव्यक्ति मिली। प्रतिबद्धता को उनके दर्शन को प्रकट देखने से पहले बलिदान करने और कष्ट सहने के लिए मजबूर करके स्पष्ट किया गया था। अन्यायपूर्ण परिस्थितियों ने उन अमर कार्यों में बाधा नहीं डाली जो अब मानवता के कालातीत सांस्कृतिक खजाने और राजनीतिक आधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने पीड़ादायक लेकिन अपरिहार्य संदर्भ प्रदान किया, जिसने उन उत्कृष्ट कृतियों को जन्म दिया। हमारे पास कोई नागरिक अधिकार नहीं होते। महिलाओं के मताधिकार या उन्मूलनवादी आंदोलनों ने विपरीत परिस्थितियों में आत्माओं को व्यक्तिगत आराम या सुरक्षा से अधिक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता। इसलिए अपनी प्रतिकूलताओं के बीच झुके और टूटे नहीं, इतिहास के महान लोगों के उदाहरण से दृढ़ रहें, जिन्होंने और भी भयावह कठिनाइयों का सामना किया। स्पष्ट रूप से देखें कि आज की चुनौतियां किस प्रकार विकास को प्रेरित करती हैं, किसी भी शिक्षक के विपरीत जो दर्द से बचाता है। प्रमुख मूर्तिकारों के रूप में बाधाओं को स्वीकार करें जो आपको और अधिक शानदार आकार दे रहे हैं। केवल तीव्र दबाव के तहत उत्पन्न प्रतिभाओं और ताकत को विकसित करने के लिए कठिनाई को एक अमूल्य अवसर के रूप में लें। 7. कोई भी अकेले महानता हासिल नहीं करता। दृढ़ता आपको दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की अनुमति देती है जब आप ऐसा नहीं कर सकते।
आपका दृढ़ संकल्प मित्रों और सहयोगियों को आपके उद्देश्य के लिए एकजुट कर सकता है। नए विचारों का प्रवेश और साहसिक सपनों की प्राप्ति केवल व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और प्रयास से कहीं अधिक पर निर्भर करती है। स्थैतिक वातावरण को बदलने के लिए उन लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता होती है जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं, ताकि वांछित परिवर्तन के लिए अपने कौशल और जुनून का योगदान कर सकें। समाज को आकार देने वाले महान उपक्रम उन लोगों से एकीकृत प्रतिबद्धता की मांग करते हैं जो इस उद्देश्य में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि प्रभावशाली नेताओं के गुणों में दृढ़ता प्रमुख है। वाटरशेड आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्रतिद्वंद्वियों की उदासीनता या शत्रुता के सामने लचीली दृढ़ता के माध्यम से गहरे व्यक्तिगत निवेश का प्रदर्शन करना होगा। थकान, असफलताओं और आलोचना के बावजूद चढ़ाई छोड़ने से आपका दृढ़ इनकार सहयोगी के रूप में उभरने के लिए आत्मीय भावनाओं को जगाता है। जैसे जैसे गति धीरे धीरे बढ़ती है, आपकी दृढ़ता शुरुआती लोगों को रास्ते पर बने रहने के लिए प्रेरित करती है। अपरिहार्य परीक्षणों के दौरान आपको दृढ़ता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करना चाहिए, जो लड़खड़ाती आत्माओं को आश्वस्त करता है। अपने लक्ष्य के प्रति जुनून में झुक जाइए और बाधाओं से घिरने पर उसे अपने धैर्य को नवीनीकृत करने दीजिए। जब तक नाटकीय प्रगति अचानक सामने न आ जाए, तब तक प्रत्येक वृद्धिशील लाभ को संभव की धारणाओं को विस्तारित करने की अनुमति दें। जब यात्रा थकाऊ हो जाए तो अपनी टीम के बलिदान का सम्मान करने के लिए सकारात्मकता का संचार करें। समर्थन के विस्तार के किसी भी सबूत को उजागर करें और जब भी उत्साह कम हो जाए तो उस दृष्टिकोण का आह्वान करके प्रेरणा प्रदान करें। महान दृढ़ विश्वास संक्रामक होता है, इसलिए उस बदलाव का अनुकरण करें जिसकी आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अपनी दृढ़ता को व्यक्तिगत छोटे कार्यों को सामूहिक परिवर्तन की लहरों में प्रवाहित करने की अनुमति दें। याद रखें कि आप जिस स्पष्ट दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं, वह आपसे कहीं अधिक बड़े आंदोलनों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसलिए जुनून को अपने कदमों को व्यवस्थित करने दें और निरंतरता पर्यवेक्षकों को सक्रिय सहयोगियों में बदल देगी। जिस विचार या समुदाय की आप सेवा करते हैं, उसकी ओर से तिरस्कार से विचलित हुए बिना गर्व से दृढ़ रहें। समय और दृश्यता के साथ सफलता तेजी से बढ़ सकती है। 8. यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। अपने दैनिक प्रयासों में अर्थ खोजें, न कि केवल समापन बिंदु में। चढ़ाई से ही तृप्ति आती है। प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अपनी प्रगति पर गर्व करें। अक्सर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी दृष्टि भविष्य की कल्पना की गई जीत पर टिकी रहती है। घुमावदार रास्ते पर मिलने वाले विकास और खुशी पर ध्यान नहीं देती। हम अपने चरण दर चरण प्रयासों के महत्व को कम कर देते हैं। उन्हें केवल आगे आने वाली किसी शानदार उपलब्धि का दावा करने के लिए आवश्यक कीमत मानते हैं। लेकिन संतुष्टि केवल गंतव्यों पर ही नहीं होती, यह चढ़ाई के दौरान ही गहराई से उभरती है, ताकि जिन लोगों के पास इसे पहचानने की आंखें हों। यदि हम केवल अंतिम बिंदु लक्ष्य द्वारा निहित परिमाण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो समर्पण के वर्षों की मांग करने वाले सबसे भव्य उपक्रम हमें अभिभूत और पंगु बना देंगे। इसके बजाय हमें डराने वाली यात्राओं को सुपाच्य भागों में विभाजित करना चाहिए और दिन के आवंटित खंड में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यद्यपि एक विशाल वास्तुशिल्प संरचना मीलों आगे है, किसी भी समय किसी को केवल एक ईंट को पूरी तरह से रखने की आवश्यकता होती है। इस तरह हम लंबी दूरी की दृष्टि और योजना की आवश्यकता वाले लंबे अभियानों के दौरान संतुलन और प्रेरणा बनाए रखते हैं। लक्ष्य पर संकीर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्षेप वक्र को ध्यानपूर्वक अपनाने से हम प्रगति के रूप में रुक रुक कर खिलने वाली उपलब्धि के छोटे चमत्कारों में डूब जाते हैं। प्रत्येक प्रयास किया गया और बाधा पर विजय प्राप्त की गई, जिसका अर्थ है उस रास्ते से गुजरने के लिए हमारे चरित्र और क्षमताओं को थोड़ा और निखारना। सच्चे उस्तादों को दशकों तक अपनी कला को बेहतर बनाने में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई विशेषज्ञता का प्रदर्शन करके अर्जित की गई भौतिक सफलता से होती है। वे वृद्धिशील लाभ की प्रक्रिया के प्रति वफादार रहते हैं, जो पहले धीरे धीरे फिर अचानक असाधारण परिणामों में बदल जाती है। सुधार की गति और रीति रिवाजों से प्यार करना जुनून को कायम रखता है, जो बाहरी सत्यापन पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने पर अन्यथा नष्ट हो सकता है। इसलिए
अपनी महत्वाकांक्षी खोजों में यह जागरूकता बनाए रखें कि रास्ते में प्रत्येक मिनट आपके स्वयं के जागरण के लिए बहुमूल्य अवसर रखता है। भविष्य की उपलब्धियों के प्रति अहंकारी जुनून को त्यागें और इसके बजाय आज की यात्रा के प्रति कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ें। अपने नियंत्रण से परे परिणामों के प्रति लगाव को त्याग दें। इस तरह आप आनंदपूर्वक प्रगति करते हैं, केवल प्राप्त ऊंचाई के बजाय चढ़ाई से ही गहरी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। भीतर की यात्रा यात्रा के अंत में चमकने वालों के लिए समान रहस्योद्घाटन का वादा करती है। दोस्तों, उपलब्धि की राह में साहस, धैर्य और अटूट आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें सुदूर शिखर पर दृष्टि बनाए रखते हुए बढ़ती दैनिक यात्रा में अर्थ खोजना चाहिए। विजय प्राप्त की गई प्रत्येक बाधा हमारी क्षमताओं का विस्तार करती है और हमें नियति के करीब लाती है। शायद केवल हम ही इसकी कल्पना करने का साहस करते हैं। जब दृढ़ संकल्प भीतर रहता है तो कोई भी ऊंचाई अप्राप्य नहीं होती। कृपया पसंद करें, सदस्यता लें और वापस आए, क्योंकि हम प्रेरणा और दृढ़ता के माध्यम से एक साथ अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं। अगली जीत इंतजार कर रही है।